हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोग बिहार स्पेशल ईयरली करंट अफेयर सीरीज चला रहे हैं 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाली है उसके लिए। और मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि हम लोग 6 से 7 क्लास करेंगे। उसी में 6 से 7 क्लास में हम लोग जितनी भी बिहार के पिछले एक साल में जितनी भी न्यूज़ में थी वो सब हम कवर करेंगे। और इस कड़ी में ये हमारा 7वीं वीडियो है और 7th और लास्ट वीडियो है। और इससे पहले हम लोगों ने 6 वीडियो किया है। 6 वीडियो में हम लोगों ने बिहार में जितनी भी चीज़ें न्यूज़ में थी एक साल में, इवन इंक्लूडिंग द बजट 2026-27 की जो बजट थी, फॉरेस्ट सर्वे का जो लेटेस्ट रिपोर्ट था, अवार्ड्स बिहार में जिसको भी मिले हैं, स्कीम्स बिहार में जितने भी हैं, कास्ट सर्वे हैं, तो जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब कि बाई कंप्लीटिंग ऑल दिस 7 वीडियो, अगर ये 7 वीडियो आप करके अच्छे से जाते हैं, इवन बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली है जो आपके PDF में नहीं मिलेगा, तो अगर ये सब करके जाते हो तो डेफिनेटली आप अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पे तो आप 8 से 9 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना किया है दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है। आज जो हम लोग करने वाले हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। देखिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे एंड जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये सब डेटा आपको याद करके जाना पड़ेगा। इवन मैंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाली जो 6 वाली है उसके भी बिहार के डाटा मैंने आपको बता दी है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक आध क्वेश्चन अगर ऐसे आ गए डाटा में जो आपको नहीं समझ में आए तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बने होते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर ये 7 वीडियो का आपने 7-8 पेज का नोट्स बनाया होगा, दैट इज़ फार बेटर देन आप PDF डाउनलोड करके उसको ये कुछ भी करोगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे देख लेते हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे की अगर जब बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये आपको सर्वे प्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद उसको आपको पार्लियामेंट में हर साल प्रेजेंट किया जाता है। नाउ द सेम थिंग विद द आपको बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको ये प्रेजेंट किया गया होगा। नाउ इकोनॉमिक सर्वे शुरुआत से नहीं है। बिहार में इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत 2006-2007 से हुई थी और ये अभी जो है इस साल का जो 2025-26 का है दैट इज़ द 20वां इकोनॉमिक सर्वे है। ये आपको हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे विजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा 2 फरवरी 2026 को प्रेजेंट किया गया था। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम पहली चीज़ें जो है इकोनॉमिक सर्वे में बिहार की इकोनॉमिक सिचुएशन हम लोग पहले देखते हैं। नाउ बिहार की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी बात करते हैं। देखिए, बिहार का जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। सो व्हाट इज़ द नेशनल एवरेज? तो नेशनल एवरेज 12% है और बिहार का जो 14.9% है। सो यू हैव टू रिमेंबर 2 थिंग्स कि बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ नेशनल एवरेज से ज़्यादा। नेशनल एवरेज मतलब ऑल स्टेट्स का जो भी है उसको टोटल को ऐड करके डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स से। सो दैट इज़ द नेशनल एवरेज विच इज़ 12%। तो उससे कहीं ज़्यादा है आपको 14.9%। ठीक है। इवन ये 2023-24, क्योंकि इसमें जितनी भी डाटा होंगे 2023-24 का डाटा होगा, क्योंकि 2023-24 की पूरी डाटा आ गई होगी। नाउ ठीक है, इससे पहले 2022-23 में 17.9% था। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला ये याद रखेंगे 14.9%। दूसरा हम लोग याद करेंगे कि GSDP जो 2024-25 का एस्टिमेटेड है वो कितना है। तो एक होता है करेंट प्राइस, एक होता है कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस्ड ऑन द एक पर्टिकुलर ईयर के बेस पे हम लोग GSDP निकालते हैं। सो दैट कांस्टेंट प्राइस बेस्ड कौन से ईयर पे है? 2011-12 के बेस पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें तो सर इसका डाटा कितना है? सो दैट इज़ द 2024-25 का। 2023-24 का जाएंगे तो वो 87,000 ये दैट इज़ द डाटा है। मैं आपको थोड़ा ठीक से समझाता हूँ कि करेंट प्राइस पे और इस पे क्या है। दैट इज़ द इतना करोड़। ठीक है। सो 9,91,997 करोड़ करेंट प्राइस पे है और 5,31,372 करोड़ एट कांस्टेंट प्राइस। सो यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो। ठीक है, कि करेंट प्राइस पे कितना है, कांस्टेंट प्राइस पे कितना। नो, कांस्टेंट प्राइस मैंने आपको समझा दिया कि दैट इज द एक बेस पीरियड होगा 2011-12 उस तरह से। देन ग्रोथ जो रिकॉर्ड किया गया है GSDP में ग्रोथ कितना हुआ है? सो करेंट प्राइस से 13.1% हुआ है और कांस्टेंट प्राइस पे 8.6% हुआ है। ठीक है, क्लियर? और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि करेंट प्राइस में जैसे 13.1% है, नेशनल 9.8% है, मतलब नेशनल एवरेज जो है सो 9.8% है। सो ग्रोथ बिहार की इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
एक चीज़ और याद रखेंगे कि एक तो होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है 2024-25 के एस्टिमेटेड जो है वो आपको है 8,99,000 करोड़, और करंट प्राइस पे हमेशा ज़्यादा होता है, और 4,71,322 करोड़ कांस्टेंट प्राइस पे। जब भी कांस्टेंट प्राइस होगा दैट मीन्स कि द बेस्ड ऑन द प्राइस इन 2011-12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें कुछ चीज़ें और याद रखनी है कि पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट प्राइस पे ये आपको 36,342 है। क्लियर? विच इज 31.7% ऑफ ऑल इंडिया एवरेज का मात्र 31% आपको बिहार पर कैपिटा NSDP है। नाउ पर कैपिटा इनकम एक चीज़ और हम याद रखेंगे। नाउ दिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर दैट द पर कैपिटा इनकम 76,490 करेंट प्राइस पे और 40,973 कांस्टेंट प्राइस पे। तो दे आज कभी कभी पूछते हैं करेंट प्राइस पे कितना कॉस्ट और कांस्टेंट प्राइस पे क्या है। इवन टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम में पटना है, देन बेगूसराय, देन मुंगेर। ठीक है, PBM याद रखेंगे। और इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट में SAS, शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। नाउ द व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इन आपको GSBA ग्रॉस वैल्यू एडिशन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो 2024-25 की अगर बात करें तो टर्सरी का 54.8, सेकेंडरी का 26.8 और प्राइमरी का 18.3। बिल्कुल अब एकदम याद कर लीजिएगा कि हमारे जो GSBA ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, ठीक है, उसमें प्राइमरी सेक्टर का कितना कंपेयर ये है और सेकेंडरी का कितना है। अगर सेम अगर बात करेंगे 2023-24 में तो 19.1% प्राइमरी का था, 26.2 सेकेंडरी का था और 54.7% जो था वो था आपको टर्सरी का। मतलब कहने का है कि मोर देन 50% टर्सरी सेक्टर का हमारा जो है सो बिहार का ग्रॉस वैल्यू एडिशन में पार्ट है। नाउ कौन सा सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है ये बात करनी है कि प्राइमरी सेक्टर बिहार में ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है या सेकेंडरी कर रहा है। सो प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ 9.6% से है, सेकेंडरी का 15.5% से और टर्सरी सेक्टर का 13.5% से करंट प्राइस में। नाउ कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है वो भी याद रखेंगे और कितना ग्रोथ हो रहा है, सो दैट ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कौन सा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा आपको 2023-24 में कौन सा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। नाउ बिहार में आपको प्राइमरी टर्सरी सेक्टर्स में 22% का एम्प्लॉयमेंट है। नाउ GSDP का वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर से है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा किस में है आपको प्राइमरी सेक्टर में 54%, 54.2 है ना, और ये 23.6 है। तो ये जस्ट आप अराउंड यही है ना, ये 22.2 है। सो एम्प्लॉयमेंट में जो है आपको टर्सरी सेक्टर मात्र 22% है, सेकेंडरी 24% और प्राइमरी 54%। नाउ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है पिछले 5 साल में। आपको ग्रॉस जो पहले जो 17,416 करोड़ का फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था वो 34,905 करोड़ का होगा, मतलब नियरली डबल हो गया। तो ये डबल याद रखेंगे। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है पिछले 5 साल में, मतलब 5 साल पहले जो 17,416 करोड़ का था अभी 34,905 करोड़ का 24-25 में हो गया है। सो दैट यू शुड रिमेंबर। कोई दिक्कत इसमें? इतना अगर आप याद कर लेंगे तो काम आपका चल जाएगा। नाउ स्टेट फाइनेंस के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं कि कैसे क्या। देखिए अब इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, ये आपको स्टेट फाइनेंस ये आपको क्या कहते हैं पुराने डाटे हैं। जैसे बजट में भी आपने बहुत सारी चीज़ें किए होंगे, जैसे टोटल रिसिप्ट कितना है, कैपिटल रिसिप्ट कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ था, है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर उस समय की बात करेंगे। सो 28.4% ऑफ द GSDP कितना हो गया 2,81,939 करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कितना कर्जा हमारा बचा हुआ है, फिस्कल डिफिसिट कितना है। जैसे ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट जो है 4.2% ऑफ GSDP। सर ये कैसे याद रखेंगे? देखिए बजट वाली जो है वो करेंट की है, दैट मीन्स द एस्टिमेटेड हम लोगों ने फिस्कल डिफिसिट बात किया था 2.99%। और ये जो आता है इसमें आपको ये जो इकोनॉमिक सर्वे की डाटा है दैट इज द पहले का डाटा है, दैट मीन कि ये हो चुका है। क्लियर? तो
तो ये 4.2% ऑफ जीएसडीपी रहा था 2023-24 में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ फिर प्राइमरी डिफिसिट है कितना, रेवेन्यू डिफिसिट 357 करोड़ का था, तो डेप्ट आउटस्टैंडिंग 37.7% का। नाउ ये 37.7% जीएसडीपी का हमारा डेटा आया, बट हमने बजट में क्या देखा था कि 34% का आपको जो है सो 2026-27 के लास्ट तक 34% का ही रहेगा। आपने ये चीज़ देखा था, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, तो इससे मुझे लगता है इतना से आपका काम चल जाएगा। और स्टेट, जैसे जो पहले डाटा हम लोगों ने किया था कि स्टेट में जो हमारा रेवेन्यू आता है, स्टेट का अपना रेवेन्यू, वो आपको 59,360 करोड़ आया था 2024-25 में, ठीक है। तो 59,360 करोड़ आपको आया था और 1,59,000 करोड़ जो है सो आपको सेंटर से मिला था, ठीक है, 2024-25 में। मतलब SG/ST का शेयर जो स्टेट गवर्नमेंट में अपना में जो आता है, उसमें सबसे ज़्यादा SG/ST से आता है, दैट इज़ द 54%, जो पहले का डाटा है। अच्छा, अगर आपको इसमें ज़्यादा मतलब कि लगेगा कि नहीं सर बहुत टफ होता जा रहा है, सो उस केस में आप क्या करना, आप इसको जो है सो जो बजट में है उससे थोड़ा बहुत डिक्रीज इंक्रीज करके आप जो है सो अनुमान लगा करके ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक है। नाउ इस 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एक चैप्टर जो है, उसमें क्या है कि 2-3 तरह के, एक आती है कि होती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो पहले 1.47 था 2024-25 में, 2024-25 में ये 1.52 थाउजेंड हेक्टेयर हो गया, 1.52 क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपको हो गया। इसके बाद ये नेट सोन एंड ग्रॉस सोन। ग्रॉस सोन एरिया जो है, ये आपको ग्रॉस सोन एरिया ये आपको 4.7% बढ़ा है। ग्रॉस सोन एरिया 4.7 और नेट सोन एरिया जो है वो 1.8% बढ़ा है। मतलब पहले से 2024-25 में, 2023-24 से 2024-25 में ये दोनों इंक्रीज किया है। ग्रॉस सोन एरिया 5% से और ये 2% से, इतना तो याद रख सकते हैं। क्लियर, दिक्कत है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे बिहार में ये पिछले 5 साल में 2020-21 से लेकर 2024-25 में सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग कौन सा हुआ है, तो मैक्सिमम जो होता है वो होता है फूड ग्रेन, देन सेरेल्स, देन पल्स। एक चीज़ और याद रखेंगे कि बिहार में टोटल सेरेल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है, तो सबसे ज़्यादा राइस होता है, दैट इज द 40.7%, देन व्हीट, देन मेज। रट्टा मार लेंगे इस चीज़ को, क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेशनल मखाना बोर्ड बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, नेशनल मखाना बोर्ड पूर्णिया में, ठीक है। तो ये भी हम लोग को याद रखना है, ये इकोनॉमिक सर्वे में है तो पूछा जा सकता है। मिल्क प्रोडक्शन जो है 4.2% से इंक्रीज किया है, एक प्रोडक्शन 10% से। मैंने आपको बताया था कि एक प्रोडक्शन में बिहार पहला पोजीशन है इंडिया में। और फिश प्रोडक्शन 9.9% से बढ़ा है, ठीक है। फिश प्रोडक्शन कितना से बढ़ा है, 9.9% है। अब इसमें मैंने आपको सारा डाटा बताया था कि कौन सा कितना कितना इंक्रीज किया है, सो दैट आपको हो सकता है कि आपको इसमें याद होगा, तो इसको फिर से आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से स्टेट में, बिहार में किस चीज़ का, जैसे हनी का मैंने बताया था 4th है, एक का 1st है, मशरूम का 1st है, सो दैट आपको वो मैंने आपको पहले बता दिया था, तो होपफुली वो आपको वहाँ से देख लेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग इसमें कि फिशरीज सेक्टर में मधुबनी लीडिंग प्रोड्यूसर है। ये हम लोग बिहार में अगर सबसे ज़्यादा है तो वो मधुबनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इरिगेशन, एक चीज़ अब एग्रीकल्चर में बात कर लीजिए कि इरिगेशन सबसे ज़्यादा किससे होता है बिहार में। इरिगेशन ग्राउंड वाटर से 65% एरिया जो है सो ग्राउंड वाटर से आपको इरिगेट होता है। और कैनाल बेस्ड, बाकी कैनाल बेस्ड जो है वो 29.5% है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि 65% सिर्फ ग्राउंड वाटर से होता है, 29% जो है सो कैनाल बेस से आपको इरिगेशन होता है, ठीक है। अब इंटरप्राइज सेक्टर में अगर हम बात करें कि कौन कौन से इंटरप्राइज है, इसकी बात करें तो शुगर रीगा शुगर मिल अभी सीतामढ़ी ओपन किया गया है, और एक हरिनगर शुगर मिल है, हरिनगर
शुगर मिल, ये आपको वेस्ट चंपारण में है, ये बेस्ट परफॉर्मिंग है, बेस्ट परफॉर्मिंग। और रीगा अभी नहीं खुली है, मतलब रीस्टार्ट हुई है, दैट इज़ द स्लोएस्ट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे, 2-3 चीज़ें आप याद रखिए इसमें, टूरिज्म डेवलपमेंट में ये याद रखिए, मत्स्यगंधा लेक जो है सो कहाँ पे है, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में है, तो आपको याद रखना है कि मत्स्यगंधा लेक जो है वो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है। लवकुश इको टूरिज्म पार्क जो है सो वाल्मीकि नगर में है। एक और चीज़ याद रखिए, सिंहेश्वर धाम, सिंहेश्वर धाम जो है ये है मधेपुरा में। कहाँ पे है? मधेपुरा में, दैट इज मेंशन इन द इकोनॉमिक सर्वे, तो आपको याद रखना है। इसके बाद सोमेश्वर नाथ टेम्पल कहाँ पे है? सोमेश्वर नाथ टेम्पल ये है आपको अरिराज, अरिराज दैट इज द ईस्ट चंपारण। एक मटकोर दाह है, मटोखर दाह, ये कहाँ पे है? दैट इज इन द शेखपुरा। और बिहार का तीसरा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? रानीगंज अररिया में। कहाँ बनाया जा रहा है? रानीगंज अररिया में, ठीक है ना। एक चीज़ और है इसमें कि अर्बन फॉरेस्ट एंड गार्डन डेवलप किया जा रहा है 5 डिस्ट्रिक्ट के 6 साइट में। अर्बन फॉरेस्ट एंड गार्डन ये बनाया जा रहा है गया, भागलपुर, गोपालगंज और रोहतास के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, बांका भी है। तो टोटल कितना है? 6 साइट्स 5 डिस्ट्रिक्ट में, ये भी है। और दिल्ली का मैंने बता दिया, एवरेज मिल्क प्रोक्योरमेंट जो है 2252,000 पर केजी इन 2024-25 में बिहार में। एक और इंटरप्राइज सेक्टर में आप याद रख सकते हैं कि लोकल टू ग्लोबल जो इनिशिएटिव है उसमें जो है ये कॉम्फेड जो है, कॉम्फेड इसने अभी यूएसए और कनाडा में एक्सपोर्ट किया है सबसे पहले, यूएसए और कनाडा में। तो पूछा जा सकता है कि लोकल टू ग्लोबल में इनिशिएटिव में आपको कहाँ पे पहला इंटरनेशनल कंसाइनमेंट कहाँ गया है, तो दैट इज इन द यूएसए एंड कनाडा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, ये चैप्टर है। तो इसमें बिहार गवर्नमेंट ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, ये तो आपको बताया था मैंने, दैट इज़ द यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये तो चलो ठीक है। नाउ द मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है 76.8 है इन रूरल एरिया और 67.8 इन द अर्बन एरिया, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद एक चीज़ और याद रखिए, 61.2% जो मेल वर्कर है, मेल वर्कर वे सेल्फ एम्प्लॉयड है। बिहार में 61.2% मेल वर्कर है सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको याद रखना है। और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है सो 11.2%, विच इज़ लोअर देन द ऑल इंडिया एवरेज। क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ऑल इंडिया एवरेज से कौन सा लोअर है, हाइयर है, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत माइंड में रखना पड़ेगा, वो आप करेंगे तो हो जाएगा। देन रूरल बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ मेल जो है सो 3.3% है और फीमेल का 0 मतलब फीमेल ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है ना। अर्बन एरिया में मेल का 6.1 है और फीमेल का 9.1 है। दैट मीन्स कि अर्बन एरिया में फीमेल जो है वर्कर्स, फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, ठीक है। नाउ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नाउ व्हाट इज द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सब चीज़ें हैं? कुछ चीज़ें याद रखिए। बिहार में कितना आपको NH है, तो सितंबर 2025 तक की डाटा की अगर बात करें तो बिहार में 6389 किलोमीटर याद रखिए ऑफ NH है। कितना है? 6389 किलोमीटर NH है टिल सितंबर 2025, तो अभी कुछ बढ़ा ही होगा, है ना। और सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे है? पटना में है, विच इज़ 506 किलोमीटर, और सबसे कम है शिवहर में जो कि 22 किलोमीटर मात्र NH गुजरती है यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद बिहार में टोटल रोड नेटवर्क का, इंडिया का टोटल रोड नेटवर्क का 5.5% बिहार में। क्लियर? अब याद रखना है क्या? अब 6 लेन बिहार न्यू गंगा ब्रिज बनाया जा रहा है। इसमें सपोर्ट कौन कर रहा है? ये आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक सपोर्ट कर रहा है। ये हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक वाला बात हमने आपको बताया था कि 6 लेन जो बन रहा है इसकी लेंथ जो है 19.76 किलोमीटर है। ये भी याद कर लेना भाई, डाटा कुछ भी पूछ देता है, ठीक है। ये कच्ची दरगाह पटना से ओरिजिनेट होगा और बिदुपुर वैशाली में आपको NH30 से स्टार्ट होकर के NH103 तक जाएगा। वैशाली डिस्ट्रिक्ट राघोपुर दियारा वगैरह की तरफ से जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर रिकॉर्डेड हाई ग्रोथ, और बिहार में रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जो ग्रोथ है वो
4% है। अच्छा, बिहार में कितने एयरपोर्ट हैं अभी? दैट इज द पटना में है, दरभंगा में है, गया में है और पूर्णिया में है। ये फंक्शनल है और 13 और बन रहे हैं। ठीक है, टोटल बिहार में पोस्ट ऑफिस जो हैं वो 9344 पोस्ट ऑफिस बिहार में है। ठीक है, रेल नेटवर्क जो पूरे देश में जितना है उसका 5.4% जो है सो, अच्छा दोनों डाटा याद रखने का आसान तरीका है, रोड नेटवर्क जो है 5.5% और रेल नेटवर्क जो है 5.4%, याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक बिहार हैज रिकॉर्डेड हाई ग्रोथ रेट ऑफ 20% इन एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में बिहार की हाई ग्रोथ रेट है, दैट इज 20%। एक चीज़ और याद रखना, बिहार में एक मुख्यमंत्री वाहक चालन कल्याण योजना हुआ जहाँ पे फ्री में हेल्थ चेकअप होगा 1 महीने में 2 बार, ट्वाइस अ मंथ। ये सब कीवर्ड है जो आपको याद रखेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछेंगे। थ्राइस कर देगा, वंस कर देगा, है ना। फ्री आई चेकअप होगा, स्पेक्टिकल्स मिले आपको, चश्मे उसमें भी मिलेंगे। सो दैट इज द मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना। ठीक है, और भारतमाला परियोजना के तहत जितनी रोड बनी है उसमें से 1825 किलोमीटर जो है सो बिहार से भी पास कर रही है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? बिहार गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक हम 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करेंगे, 30%। ठीक है, इसके बाद ई गवर्नेंस की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना है जिसमें कि जितनी भी 243 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है उसमें हम लोग जो है सो एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे। क्लियर? इसके बाद इसमें एक चीज़ और याद रखना कि टेली डेंसिटी जो है वो कवरेज जो है 57.23 है और इंटरनेट डेंसिटी कवरेज जो है सो 43.10 है। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। एक भू समाधान पोर्टल है ई गवर्नेंस में, भू समाधान पोर्टल, ये आपको NIC के साथ मिल करके आपको गवर्नमेंट ऑफ बिहार डेवलप कर रहा है। इसमें क्या होगा कि लैंड डिस्प्यूट का जितना भी मैटर्स वगैरह होगा उससे इशू होगा, उस सबको डाटा को कलेक्ट करेगा। ठीक है, अगला है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में आप बताइए, पावर सेक्टर में 2024-25 में ये डाटा याद रखिएगा, 374 किलोवाट आवर एनर्जी पर कैपिटा, पर पर्सन का हो गया। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो हो गया 374 किलोवाट आवर है, याद रखेंगे। देन इसमें याद रखेंगे कि डिस्कॉम 2025 में उन जो 19th इंडिया एनर्जी समिट हुआ है उसमें आपको नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको डिफरेंट कैटेगरी में 13 अवार्ड मिले हैं। इवन BSPTCL को आपको A+ सर्टिफिकेट मिला है कंसिक्यूट 2020 से लेकर के 2025 तक में। क्लियर? अब इसमें पावर सेक्टर में और सर क्या याद रख सकते हैं? पावर सेक्टर में याद रखेंगे कि दे आर प्लानिंग की 23.9 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बनाना है और 6.1 गीगावाट आवर एनर्जी स्टोरेज 2029-30 तक। मतलब 2029-30 तक हमको क्या करना है, रिन्यूएबल कैपेसिटी कितना बनाना है, 23.9 और 6.1 वाट स्टोरेज वाली स्टोरेज कैपेसिटी बनानी है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसमें कि अभी बिहार में पावर सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, दैट इज द थर्मल से आता है। थर्मल सोर्स है जिससे 66% पावर आता है, देन सोलर से 16%। ठीक है, फिर हाइड्रो, फिर विंड से आती है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इवन कहाँ फ्लोटिंग, बताइए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ है, दैट इज इन द दरभंगा एक है और एक कहाँ पे है, सुपौल में। तो दरभंगा एंड सुपौल फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, यहाँ से मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नाउ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में क्या चीज़ें हैं? रूरल डेवलपमेंट में अगेन द जीविका सबसे ज़्यादा है। जीविका में आपको बहुत सारे 1.4 करोड़ फैमिली है इसमें, टोटल 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। ठीक है, तो ये सब तो है आपको। 90% ऑफ पॉपुलेशन बिहार जो है सो रूरल एरिया में रहता है। 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार लिव्स इन द रूरल एरियाज। तो इसमें बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। अर्बन डेवलपमेंट में याद रख सकते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट में रेट ऑफ अर्बनाइजेशन जो है, ठीक है, वो नेशनल में 36% है। रेट ऑफ अर्बनाइजेशन ये याद रखेंगे। रेट ऑफ अर्बनाइजेशन जो है सो देश में 36.1% है नेशनल लेवल पे, बट बिहार में 15.3% है 2026 तक।
ठीक है, एस्टिमेटेड है 15.3%, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ बिहार में डिक्लाइन किया है 21 से 25 में 14.4% पर पॉपुलेशन डिक्लाइन किया है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो होगा वो 2.1 पे पहुंच जाएगा 2039 तक, ऐसी बातें चल रही है। नाउ बिहार में अभी तक, ठीक है, 19 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, 89 नगर परिषद है और नगर पंचायत जो है वो 156, टोटल 264 अर्बन लोकल बॉडीज है। ये भी हम लोग को याद रखना है। देन ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, सो अगेन द विमेन्स एम्पावरमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ वुमेन हैज़ इंक्रीज्ड। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 5,000 रुपये मिलेगा। इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो आपको मेल के लिए 68.9 और फीमेल के लिए 69.7 हो गया है पिछले 4 साल में, ठीक है। लिटरेसी भी बढ़ी है ना, 47 2001 से लेके 11 तक में, ठीक है, 61.8% तक गया है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखेंगे। देन इसमें आता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में NFHS 5 का डाटा उसमें है, ठीक है, कि अंडर 5 ईयर्स के जो भी है स्टंटेड कितना है, वेस्टेड कितना, अंडर वेट कितना है, तो वो डाटा हम लोग NFHS 6 वाले में पढ़े हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू रीड अगेन द सेम थिंग, ठीक है। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखेंगे। फॉरेस्ट्री सेक्टर रजिस्टर्ड एवरेज एनुअल ग्रोथ 10.6%, फॉरेस्ट्री सेक्टर में ग्रोथ है। फॉरेस्ट कवर ये आपको इतना पिछले 12 साल में 689 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। और बिहार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो रोड मैप जो है 2015 से 30 तक का है। और कुछ चीज़ बता दीजिए। अच्छा, स्टेट का मीन एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है, एनुअल रेनफॉल कितना है, तो ये 992.4 mm, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें होता है 83% ऑफ द रेनफॉल, 83% रेनफॉल ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। किससे होता है? साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। करेंट ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है इसमें दैट इज़ मोर देन इनफ। इससे अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे में याद आपको नहीं रखना है। जितना हो सकता था इकोनॉमिक सर्वे में दैट हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, गुड नाइट। और दिस इज़ द कोट ऑफ द डे दैट बिलीव इन योर पोटेंशियल। अपने आप पे भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होगी। और फॉर एटलीस्ट बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप कर लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। 5-6 पेज में बनेगा। एक दिन में आप बैठोगे तो ये मुझे लगता है कि वो 4 घंटे के आसपास की वीडियो होगी। सो दैट यू कैन सी, अगर ट्वाइस कर लोगे 2 घंटे 2.5 घंटे में आपको कंप्लीट हो जाएगा। और 2 घंटे में अगर 5-7 पेज का नोट्स बना लेते हो तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। आप रिवीजन भी कर सकते हो, पूरे करंट अफेयर्स में हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे कोई इशू लगेगा, कहीं पे कोई डाटा में चेंज लगेगा तो आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सो दैट कि बाकी लोगों को बेनिफिट हो जाए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF पे मिल जाएगा। हाउएवर मेरी हमेशा सजेशन है कि डू नॉट सी द PDF, आप जा करके आराम से बैठ करके इसके नोट्स बनाओ। 3-4 घंटे अगर आप इस पर दे दोगे तो बिहार करंट अफेयर्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से करिए। और इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए हो सकता है कि हम वीडियो लाएं। एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑल इंडिया वाली है, जैसे ऑल इंडिया का करंट अफेयर्स है 1 साल का, दैट विल डू ऑन द टेलीग्राम। टेलीग्राम पे हम किसी एक मैगजीन को लेकर के एक दिन 3-4 घंटे बैठेंगे एंड जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है दैट विल रिवाइज। ये हम लोग 1 से 2 दिन में, मतलब बाय वीकेंड विल डू दैट ऑल्सो, ठीक है। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। होप आपको ये फ़ायदा करेगा वीडियो। एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF फॉर द PDFs and more update.